हाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल आला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। बुलंदतर सलावत अल्लाह। ख़ालिक़ कायनात की लामुतनाही हम्द सना और ज़वात मुक़द्दसा व मुताहरा हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद पर लाखों और करोड़ों दरूद व सलाम के बाद मेरे लिए ये मकाम सआदत है कि इस मरकज़ी दीनी दरसगाह में ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीले से आप मोमिनीन मुखलिसीन की ज़ियारतों का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की एक मारूफ़ आया वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया है। इरशाद परवरदिगार है मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन कि जिस शख्स ने इस्लाम के अलावा किसी दीन को अपने लिए पसंद किया तो वो दीन उससे हरगिज़ कबूल न किया जाएगा और वो शख्स आखिरत में सख्त नुकसान उठाने वालों में से होगा। हमारे यहाँ दो इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं, एक इस्तिलाह है दीन और दूसरी इस्तिलाह है शरीयत। आम तौर पर हमारे अज़ीज़ नौजवान ये समझते हैं कि ये दोनों हम माना इस्तिलाहें हैं। दीन कह लिया जाए तब भी वही बात है और अगर उसको शरीयत कह लिया जाए तब भी वही बात है, जबकि हकीकत ये है कि दीन में और शरीयत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। भाई नहीं, दो लफ्ज़ों पर मैंने आपको मजलिस सुनाना है कि दीन और शरीयत में क्या फ़र्क है। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं अर्ज़ करना चाहूँ तो मैं यूँ अर्ज़ करूँगा कि हमारी मुक़द्दस माएँ बचपन ही से गोदियों में बिठा के हमें जो पहला दर्स देती हैं वो ये होता है कि उसूल दीन 5 हैं, फ़ुरूअ दीन 10 है। तवज्जो है आप हज़रात। उसूल दीन 5 हैं, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत। फ़ुरूअ दीन 10 हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अमर बिल मारूफ़, नही अनिल मुनकर, तवल्ला और तबर्रा। सादा लफ्ज़ों में दीन और शरीयत में फ़र्क यह है कि जो 5 हैं उन्हें दीन कहा जाता है, जो 10 हैं उन्हें शरीयत कहा जाता है। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मिल के हैदरी। दूसरी तौजी आपने तवज्जो फरमाई है, वो अर्ज़ करूँ कि दीन और शरीयत में क्या फ़र्क है। यूँ समझें कि दीन एक बड़े दायरे का नाम है, उसके अंदर एक छोटा दायरा है जिसका नाम है शरीयत। क्या मतलब, यानी शरीयत दीन के अंदर तो है लेकिन आप उसे पूरा दीन नहीं कह सकते। यूँ चूँकि दीनी दरसगाह है और मैं भी एक छोटा सा मुदर्रिस भी रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ, तो एक मिसाल के साथ बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यूँ समझे कि पाकिस्तान बड़े दायरे का नाम है, उसके अंदर पंजाब छोटे दायरे का नाम है। बड़े दायरे को विफाक कहते हैं, छोटे दायरे को सूबा कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान मिला के अगर 5 सूबे कर लिए जाएं तो विफाक का कानून
पांचों सूबों पे, पूरे मुल्क पे लागू रहता है, लेकिन सूबों के कवानीन दूसरे सूबों में जाके बदल जाते हैं। मैं दीन और शरीयत अगले जुमले में अर्ज करने चला हूँ। पंजाब का कानून सिंध में जाके बदल जाएगा, सिंध का कानून खैबर पख्तूनख्वा में बदल जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा का कानून बलूचिस्तान में बदल जाएगा, बलूचिस्तान का कानून गिलगित बल्तिस्तान में बदल जाएगा। लेकिन जो विफाक का कानून है वो पूरे मुल्क पर लागू रहेगा। यही फ़र्क है दीन में और शरीयत में। दीन बड़े दायरे का नाम है, शरीयत उसके अंदर छोटे दायरे का नाम है। क्या मतलब कि जो कभी न बदले उसे दीन कहा जाता है, जो बदलती रहें उन्हें शरीयतें कहा जाता है। सारे मिल के इबादत करें या रसूल अल्लाह, मिलके बुलंद आवाज़ हैदरी। बहुत शुक्रिया। जो कभी न बदले उसे दीन कहा जाता है, जो बदलती रहें उन्हें शरीयतें कहा जाता है। यहाँ तक मैं आपको लेके आया और खूबसूरत ज़ौक़ समात आपका। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताएं कि मंज़िल गदीर पर बड़ा दायरा मुकम्मल हुआ या छोटा दायरा मुकम्मल? बोलो यार मेरे साथ। ये मजलिस हुसैन भी है और ये दर्स भी है करबला वालों का। मेरे किबला, ये मजलिस हुसैन ये ओपन यूनिवर्सिटी है ज़हरा के बेटे की। अच्छा, एक बात मैं अर्ज़ करूं, फ़कत ये यूनिवर्सिटी ही नहीं, ये कॉलेज भी है, ये स्कूल भी है, ये प्राइमरी स्कूल भी है। आप देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल में आपको छोटे बच्चे मिलते हैं, हाई स्कूल में आपको लड़के मिलते हैं, कॉलेजेस में आपको नौजवान मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आपको जवान मिलते हैं। जहाँ गर्ल्स कैंपस हैं वहाँ बॉयज़ नहीं होते, जहाँ बॉयज़ होते हैं वहाँ गर्ल्स नहीं होती। ये कैसा तालीमी इदारा है करबला वालों का कि जहाँ आपको प्राइमरी का बच्चा भी मिलेगा, 90 साल का बूढ़ा भी मिलेगा। और जिस दरसगाह में मेरी माएँ बहनें और बेटियां भी इस इमाम हुसैन के ओपन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं, और मेरे किबला फिर अजीब दरसगाह है करबला वालों की। ये अजीब तालीमी इदारा है सैयदा के लाल का। आप दुनिया के तालीमी इदारों में जाएं, पहले भारी भरकम फीसें अदा करें, फिर जाके कस्बे फैज़ करें, इल्म हासिल करें। लेकिन ये करीमों की दरसगाह है, यहाँ आएँ, इल्म भी ले जाएं, सवाब भी ले जाएं, जाते हुए न्याज भी ले जाएं। या रसूल अल्लाह, मिलके हैदरिया सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आपने खसूसी तवज्जो फरमाई है। एक जुमला कहने को दिल चाहता है कि सैयदा के लाल ने मैदान करबला में फ़कत दीन बचाया नहीं, बल्कि क़यामत तक उस दीन को बाकी रखने के लिए आज़ादारी के नाम से एक ऐसा इदारा कायम कर दिया। ओ मेरे भाइयों, इस इदारे का बना लेना इतना बड़ा कमाल नहीं, इस इदारे को हमेशा अपनी असली हालत में बरकरार रखना कमाल है। सैयदा के लाल ने फ़कत करबला में दीन बचाया नहीं, बल्कि क़यामत तक उस दीन को बाकी रखने के लिए सैयदा के लाल ने आज़ादारी के नाम से एक ऐसा इदारा कायम कर दिया है। खुदा की कसम मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जब तक आज़ादारी मज़लूम बाकी रहेगी अल्लाह के दीन को कोई ख़तरा नहीं। अगर मैं समझा सका तो इसी अगले जुमले पर मेरे आने का हक़ अदा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुतवज्जे भी हैं। आपने कले देखे होंगे, लाहौर का बादशाही कला आपने देखा होगा, अगर नहीं तो टीवी में तो ज़रूर देखा होगा। कला के ऐन बीच सेंटर में एक दीवान ख़ास होता है जहाँ रॉयल फैमिली बैठती है, उसके ऊपर एक दीवान आम होता है जहाँ वज़ीर और मुशीर बैठते हैं, उसके गिर्द एक हिसार ख़ास होता है, उसके गिर्द हिसार आम होता है,
उसके गिर्द खंदक खोदी जाती है। गोया ये डिफेंस लाइनें हैं। 12-14 बंदे समझ के मुझे दुआ देंगे, मैं लाहौर तक मुतमईन जाऊंगा। ये गोया डिफेंस लाइनें हैं कि जब दुश्मन हमला करे पहले पानी की खंदक को अबूर करे, फिर हिसार आम को तोड़े, फिर हिसार ख़ास को तोड़े, फिर दीवान आम को तोड़े, फिर दीवान ख़ास में बादशाह और उसकी फैमिली तक जाकर पहुँचे। सर उठाना और मेरा जुमला समझ के बोलना। इस्लाम के कला के ऐन बीच सेंटर दीवान खास में शमे तौहीद रोशन है। या रसूल अल्लाह, हैदरी हैदरी। इस्लाम के कला के ऐन बीच सेंटर दीवाने खास में शमे तौहीद रोशन है। ला इलाहा इल्लल्लाह की शमा रोशन है। उसके गिर्द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीवान है। उसके गिर्द अलीउन वलीउल्लाह का हिसार है। उसके गिर्द या हुसैन का हिसार है। उसके गिर्द अल्लाह ने हम अज़ादारों के आंसुओं की खंदक खुदवा रखी है। ये मेरा चैलेंज है। 1400 साल से लेकर आज तक दुश्मनों ने इस्लाम अभी तक हम अज़ादारों के आंसुओं की खंदक को अबूर नहीं कर सका है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, हैदरी या हैदरी। जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सलावत। तो जब तक ये आज़ादारी बाकी है अल्लाह के दीन को कोई खतरा नहीं है। तो जो फरमा रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि मुझे बताएं, सवाल का जवाब दें। ये सकूल है ज़हरा के बेटे का। एक सवाल का मुझे बोल के जवाब दें कि मंजिल गदीर पर बड़ा दायरा मुकम्मल हुआ या छोटा दायरा मुकम्मल हुआ? अगर तो ऐलान विलायत अमीरुल मोमिनीन के बाद कुरान की लफ्ज़ें ये होती, अल यौमा अकमलतु लकुम शरीयतकुम, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी शरीयत को मुकम्मल कर दिया है, तो पता ये चलता कि छोटा सर्कल मुकम्मल हुआ है। लेकिन जैसे ही पैगम्बर इस्लाम ने मौला मुत्तकियान की इमामत व विलायत और खिलाफत बिला फसल का ऐलान फरमाया, आयत नाजिल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। तो पता यह चला हमारे आइमा की इमामत और विलायत का ताल्लुक शरीयत से नहीं, दीन से है। हैदरी। इसीलिए हमारे उलमा ने अकीदा इमामत व विलायत को उसूले दीन में शुमार फरमाया है। एक और तौजीह अर्ज करूंगा, दीन और शरीयत में फर्क क्या है। मेरे किबला, दीन का ताल्लुक अकीदे के साथ है, शरीयत का ताल्लुक अमल के साथ। मैं तो बहुत आसान गुफ्तगू कर रहा हूं आपके सामने। दीन का ताल्लुक अकीदे के साथ है, शरीयत का ताल्लुक अमल के साथ। अच्छा, दीनी दरसगाह है, उलमा को आपने सुना, मेरे बाद भी इससे बेहतर उलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं। एक बात मैं कहता हूँ, दीनदार मजमा, उलमा दोस्त मजमा मेरे सामने है। उलमाए कराम जब मजालिस में शरीयत के अहकामात बयान करते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, वाजिबात, फ़राइज़ और मुहर्रमात से बचने की तबलीग करते हैं, बाज़ लोग ये कहते हुए नजर आते हैं और बाज़ जवानों से मैंने अपने कानों से सुना है कि कुरान में तो अल्लाह फरमा रहा है ला इकराह फिद्दीन, के दीन में जबर नहीं है। तो जब कुरान कह रहा है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है, तो ये उलमाए कराम क्यों इतनी सख्ती करते हैं कि जो ये ना करेगा तो ये हो जाएगा, जो ये करेगा उसका नतीजा ये निकलेगा, ये सज़ा मिलेगी। और वाजिबात व मुहर्रमात के बारे में इस कदर सख्ती करते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसको ये सज़ा मिलेगी, जो ये गुनाह करेगा उसकी ये वईद सुनाई गई है। तो जब कुरान कह रहा है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है,
तो ये उलमा इस कदर सख्ती क्यों करते हैं? वो मेरे भाइयों, बात समझने वाली है। वाक़ियन दीन का ताल्लुक चूँकि अकीदे के साथ है, शरीयत का ताल्लुक अमल के साथ है, दीन अकीदा इख्तियार करने में जबर नहीं है। अगर कोई मुशरिक रहना चाहता है, कलमा तौहीद का इकरार नहीं करना चाहता, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ना चाहता, उसे ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पे कलमा शहादतैन नहीं पढ़ाया जाएगा, अल्लाह की तौहीद का इकरार ज़बरदस्ती नहीं करवाया जाएगा। अगर कोई काफिर रहना चाहता है, ज़बरदस्ती उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार नहीं करवाया जाएगा। अगर कोई मुनाफिक रहना चाहता है, ज़बरदस्ती उसे अलीयुन वलीउल्लाह नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर अपनी मर्जी और इख्तियार के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ लिया, अब आपका इख्तियार खत्म हो गया। अब आपको हर वो बात मानना पड़ेगी जो खुदा कहे, मुस्तफा कहे, मुर्तजा कहे। या रसूल अल्लाह हैदरी सलावत। अकीदा इख्तियार करने में जबर नहीं है, लेकिन अगर अपनी मर्जी और इख्तियार के साथ अकीदा तौहीद का इकरार कर लिया, अकीदा नबुव्वत और रिसालत का इकरार कर लिया, अकीदा इमामत और विलायत का इकरार कर लिया, इकरार विलायत के बाद अब आपका इख्तियार खत्म हो गया। अब आपको हर वो बात मानना पड़ेगी जो खुदा कहे, मुस्तफा कहे, मुर्तजा कहे। और एक बात और याद रखना, कुरान मजीद में अल्लाह ने हमेशा अकीदे वालों से अमल मांगा है, बद अकीदों से नहीं। पता नहीं मैं समझा सका या नहीं समझा सका। ओ भाइयों, अकीदा भी जरूरी है, अमल भी जरूरी है। दीन का ताल्लुक अकीदे के साथ है, शरीयत का ताल्लुक अमल के साथ है, दोनों। अच्छा, हमारे यहाँ एक अरसे से एक बहस चल निकली है, पढ़े लिखे लोग तो खैर ये बात नहीं करते, लेकिन बाज लोगों से मैंने सुना है, कुछ लोग कहते हैं मियाँ अकीदा बहुत जरूरी है, हम तो अकीदे वाले लोग हैं, हम अकीदे पे कंप्रोमाइज नहीं करते। बाज लोग अमल बहुत जरूरी है। ये पढ़े लिखों की बहस नहीं है। कुरान और तालीमात अहले बैत की रोशनी में पढ़ी लिखी बात यह है कि अकीदा भी जरूरी है, अमल भी। दीनी दर्सगाह है, एक मुश्किल जुमला है कहने चलो, दीनी तालिब इल्म लुत्फ लेंगे। अकीदा भी जरूरी और अमल भी, इसलिए कि अकीदा अमल को तहरीक देता है, अमल अकीदे की हिफाजत करता है। वो जो समझा है मैं उसका शुक्रगुजार हूं। तो दोनों जरूरी है, अकीदा भी जरूरी है, और अल्लाह ने कुरान मजीद में हमेशा अकीदे वालों से अमल मांगा है, बद अकीदों से नहीं। नमाज के लिए इरशाद फरमाया, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, हमने वक्त मुकर्रा पर नमाज मोमिनों पे फर्ज की है। ओ भाइयों, ईमान की तीन जिद्दें हैं। शिर्क ईमान की जिद है, कुफ्र ईमान की जिद है, निफाक ईमान की जिद है। मोमिन वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के शिर्क से दूर हो चुका हो, मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कुफ्र से दूर हो गया हो, और अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ के निफाक से दूर हो गया हो, उसे कहा जाता है मोमिन। और अल्लाह फरमाता है इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, हमने वक्त मुकर्रा पर नमाज मोमिनों पे फर्ज। तवज्जो है ये नहीं। रोजे के लिए इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, रोजे तुम पे लिख दिए गए हैं, फर्ज कर दिए गए हैं ईमान वालों से। और कुरान मजीद में अल्लाह ने अमल का तकादा जब भी किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के पुकारा है। मैं दीनी तालिब इल्म हूं, मैंने कोशिश की है, मैंने कुरान मजीद से वो आयात अलग की हैं कि जिनका आगाज
या अय्युहल्लज़ीना आमनू से हो रहा है। दीनी तालिब इल्मों की मालूमात के लिए अर्ज कर रहा हूँ, ये 89 आयात हैं टोटल कुरान मजीद में कि जिनका आगाज या अय्युहल्लज़ीना आमनू से हो रहा है। 89 आयात मेरे पास मौजूद हैं मोबाइल में, व्हाट्सएप के जरिए अगर कोई चाहे तो तर्जमे और मुख्तसर तफसीर के साथ मैं उनको सेंड कर सकता हूँ। 89 आयात जिनमें अल्लाह ईमान वालों से कह के या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। खुतबतुल गदीर में मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ने जब भी और जहां भी फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उन मोमिनों के अमीर का नाम अली इब्न अबी तालिब है। और नजदीक कर दूं बात को, और करीब करके बात करूं। और मेरे भाइयों, मैदान खंदक में पैगंबर ने ईमान फकत लोगों को बतलाया नहीं, मुजस्सम ईमान दिखाया। और जब मेरे अमीर आका अमर इब्न अब्दवद के मुकाबिल में जा रहे थे, शिया सुन्नी कुतुब में यह रवायत मौजूद है, नबी ने फरमाया बरज़ल ईमान कुल्लहु इलल कुफ्र कुल्ले, कुल का कुल ईमान जा रहा है कुल के कुल कुफ्र की जानिब। तो नबी ने बता दिया ईमान को मुजस्सम देखना हो तो मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब। अब इस हदीस से खंदक के बाद मैं इन आयात का तर्जमा यूं किया करता हूं। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या मतलब? ऐ अली अली करने वालों, ऐ अली के विला और मोहब्बत के मोती को दिल में सजाए हुए लोगों, खुदा तुमसे बात कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, रोजे तुम पे लिख दिए गए हैं, फर्ज कर दिए गए हैं, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किए गए थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि रोजे रखने के बाद तुम मुत्तकी बन जाओ। गोया अल्लाह साहिबान ईमान के लिए साल में एक मंथली ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाए हुए हैं कि साल में एक पूरा महीना हमसे रोजे रखवा के हमें मुत्तकी बना के अल्लाह हमें मौला अमीर की रैयत में शामिल करना चाहता है। इसलिए कि अली बदमाशों का इमाम नहीं, अली मुत्तकियों का इमाम है। या रसूल अल्लाह, हैदरी। अली आवारा गर्दों का इमाम नहीं, अली मुत्तकियों का इमाम। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि दीन का ताल्लुक अकीदे के साथ है, शरीयत का ताल्लुक अमल के साथ है। अकीदा भी ज़रूरी है, अमल भी, ये दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क है। ये फ़र्क अगर मैं समझा सका तो मेरी मेहनत सवारत हो जाएगी। ये फ़र्क समझिए और मैंने आपसे इजाज़त ले लेना है। अकीदा भी ज़रूरी है, अमल भी ज़रूरी है। फ़र्क ये है कि मरने के बाद अमल ट्रांसफरेबल है, अकीदा ट्रांसफरेबल नहीं। 20% लोग समझ गए हैं, वो बोले हैं मेरे साथ, बाकियों की खामोशी की वजह से मैं इसका तर्जमा किए देता हूँ। मरने के बाद खुदा न खास्ता मरने वाले मोमिन की कुछ नमाजें रह गई, कुछ रोज़े रह गए, वाजिबात व फ़राइज़ कुछ रह गए। दीनी दर्सगाह है, उलमा से आप सुना करते हैं, उलमा को सुनने वाला मजमा है। आप देखते हैं कि बड़े बेटे पर बाप की कज़ा, नमाजें, रोज़े, वाजिबात, फ़राइज़ वाजिब हैं अदा करना। तवज्जो है या नहीं? तो अगर कोई कमी रह गई तो मरने के बाद उसका तदारुक मुमकिन है, अमल का तदारुक मुमकिन है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई बदअकीदा हो के मर गया, मरने के बाद उसका कोई बंदोबस्त होने वाला। मैं सामने की मिसाल अर्ज करता हूँ। आपके इदारे के प्रिंसिपल हैं जनाब
शरई साहब किबला, मिसाल दे रहा हूँ, ये मिसाल याद रहेगी, पूरी तकरीर आपको याद रहेगी। एक नौजवान आए मौलाना के पास कि आगा जी मेरा आबाई इलाका तो यही है, देवाल भुलवाल, रहता मैं यूके में हूँ, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, अभी 40वां गुजरा है, उस सिलसिले में मैं आया हुआ था, तो मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई है, अब मैं वापस जा रहा हूँ। मेरे वालिद इंतहाई नेक और मुतदय्यन मोमिन थे। मुतदय्यन शिया उसे कहते हैं जिसका अकीदा भी कुरान के मुताबिक हो और अमल भी कुरान के मुताबिक हो। जिम्मेदार शिया थे, लेकिन आखिरी 5 साल जिंदगी के वो बेचारे बीमार रहे, और बीमारी इस किस्म की थी कि वो ठीक से अपने वाजिबात व फ़रज़ अदा नहीं कर सके। तो अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे रखा है, मैं बड़ा बेटा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि बाबा की 5 साल की कज़ा नमाजें पढ़ा दूँ, 5 साल के रोज़े रखवा दूँ। जहाँ तक हज का मामला है तो 1 साल बाबा ने दरख्वास्त दी तो कुर्रे में नाम नहीं निकला, अगली मरतबा नाम निकला तो सेहत ने इजाज़त नहीं दी, बहरहाल ये कि हज भी उनका बाकी है। और खुम्स व ज़कात का बाकायदा मुतदय्यन जिम्मेदार मोमिन और शिया वो होता है साल में जिसकी एक तारीख मुअय्यन होती है, जिस दिन वो खुदाई टैक्सेस खुम्स व ज़कात का बाकायदा हिसाब व किताब करता है और शरीयत के अहकामात के मुताबिक तकसीम करता है। तो कहा, मैंने डायरी चेक की तो वो भी 5-7 लाख रुपया उनके ज़िम्मे है। किबला की आमद पे दरूद पढ़ने मोहम्मद वाले, वो भी उनका बाकी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वाजिबात व फ़रज़ बाबा के अदा हो जाएं। और उन्होंने एक ब्रीफ केस किबला की तरफ बढ़ाया, मिसाल दे रहा हूँ, बढ़ाया कि किबला इसमें कोई 40-50 लाख रुपया है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं वापस जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ पहली ही फुर्सत में बाबा के ये वाजिबात अदा हो जाएँ, तो ये रख लीजिए और दीनी तालिब इल्मों को दे दिलवा के और जो इजारे पर नमाज रोज़ा करते हैं, बाबा की 5 साल की कज़ा नमाजें भी पढ़ा दीजिएगा, 5 साल के रोज़े भी रखवा दीजिएगा। जब सीज़न हज का आए तो किसी मोमिन को हज बदल के लिए भी भेज दीजिएगा और खुम्स व ज़कात भी शरीयत के अहकामात के मुताबिक तकसीम करवा दीजिएगा और बाबा के लिए दुआ भी कीजिएगा। तो किबला ने कहा, सुबहान अल्लाह, अल्लाह आप जैसी नेक औलाद हर किसी को दे। ओ भाइयों, एक बात याद रखना, औलाद पैदा करना वाजिब नहीं, उनकी तरबियत करना वाजिब है। औलाद सदका जारिया है। तो किबला ने बंदोबस्त कर दिया, 5 साल की कज़ा नमाजें पढ़ा दी, रोज़े रखवा दिए, जब सीज़न आया तो हज पर भी किसी मोमिन को भेज दिया, खुम्स व ज़कात भी शरीयत के अहकामात के मुताबिक तकसीम करवा दिया और दुआ भी फरमा दी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि नमाजें पढ़ी हमने, दफ्तर आमाल पुर हो गया मरने वाले का, रोज़े रखे हमने, अदा हो गए मरने वाले के, हज बदल किया हमने, अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो गया मरने वाला। तो मरने के बाद अमल ट्रांसफरेबल है, लेकिन अगर कोई बदअकीदा हो के मर गया, तस्वीर का दूसरा रुख में पेश करने चलो। अगले दिन एक और नौजवान आ गया किबला के पास। अगर जी वो कल जो नौजवान आए थे ना लंदन वाले, मैं चौक में खड़ा था, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, कहने लगे किबला शरई साहब से मिलने जा रहा हूँ, एक मसला है। तो मैं भी उनके साथ चला आया। इत्तेफाक से देखें 55 साल मेरी उम्र होगी मौलाना, पहली मर्तबा एक औलिम बाअमल की सोहबत में चंद मिनट बैठना नसीब हुआ और मेरी जिंदगी का इतना बड़ा मसला हल हो गया। मुझे तो कल ही पता चला है कि मरने के बाद भी बंदोबस्त हो जाता। इसीलिए ओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मासूम फरमाते आलिम बनो या तालिबे इल्म बनो या इनके साथ मोहब्बत रखो, राबता रखो, ताकि तुम्हें हलाल मोहम्मद और हराम मोहम्मद का पता चलता रहे। तवज्जो फरमा रहे हैं। और बाज़ अहादीस में है, किबला अशरफ साहब भी मौजूद हैं, बाज़ अहादीस में है, मुख्तलिफ रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक औलिम बाअमल की सोहबत में एक साथ बैठना 1 साल की मकबूल इबादत से अफजल है। बाज़ रवायत में कि एक औलिम बाअमल की सोहबत में बैठना 70 साल की मकबूल इबादत से अफजल है। लेकिन हर आलिम की सोहबत में नहीं, उस आलिम की सोहबत में कि जिसके दिल में उसकी मोहब्बत हो कि जिसकी एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है।
हाँ, उस मौलवी की सोबत में नहीं कि जिसे 1400 साल के बाद आज तक पता नहीं चला कि सुफियान का बेटा हक पे था या इमरान का बेटा हक पे था। अल्लाह आपके जुज़ाए खैर अता फरमाए। तो बहरहाल कहा मौलाना मुझे तो कल ही पता चला कि मरने के बाद भी मसला हल अमल पहुंच सकता है, तो मेरे वालिद का भी इंतकाल हो गया है। और कल जो दोस्त आए थे वो तो यूके में बेचारे सर्विस करते हैं और मेरा अमेरिका में अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, अरब खरबपति आदमी हूँ। शौक पैदा हुआ है कल से कि मेरा बाप भी बख्शा जाए। मैं नतीजे के करीब ला रहा हूँ आपको। तो किबला ने अच्छा उसने भी एक ब्रीफ केस किबला की तरह बढ़ाया जिसमें डॉलर भरे हुए हैं, डॉलर। कहेंगे मौलाना ये रख लीजिए और कोशिश कीजिए कि मेरा बाप भी बख्शा जाए। तो किबला ने कहा हाँ बेटा बताएं आपके बाबा की कितनी सालों की नमाज कज़ा हैं जो मैंने पढ़ाना है। कहने लगे मौलाना कैसी बातें करते हैं, मेरे बाप ने तो ज़िंदगी में नमाज तहज्जुद कभी कज़ा नहीं की, वाजिब नमाज तो बजाय खुद नमाज शब मैंने बाबा की कज़ा नहीं देखी। कैमरा ने कहा अच्छा बेटा बताएं कि कितने सालों के रोज़े हैं जो मैंने रखवाना है। कहने लगे मौलाना मेरे बाप ने तो रजब शाबान के मुस्तहब रोज़े कभी नहीं छोड़े थे। कैमरा ने कहा अच्छा तो हज उनके ज़िम्मे होगा। कहने लगे बाबा अलहाज थे, वाजिब हाई तो जवानी में कर चुके, 10-12 हाई तो मुझे याद हैं, हर दूसरे तीसरे साल अल्लाह के घर की ज़ियारत को चले जाया करते थे। तो किबला ने कहा अच्छा खुदाई टैक्सेस ज़कात वगैरह उनके ज़िम्मे होगा। कह लेंगे ज़कात तो एडवांस में मुस्तहिकीन तक पहुंचा देते थे, बाद में जब फसल उतरती थी और निसाब पूरा होता था कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन वो तो पहले ही मुस्तहिकीन तक पहुंच जा। तो किबला ने कहा बेटा नमाज उनके ज़िम्मे नहीं, रोज़ा उनके ज़िम्मे नहीं, हज उनके ज़िम्मे नहीं, ज़कात उनके ज़िम्मे नहीं, तो ये जो ब्रीफ केस आप डॉलरों का भर के लाए हो इनका मैंने करना क्या है। बात समझ के बोलना मेरे साथ। कहने लगे मौलाना करना करवाना कुछ नहीं है, अब बात करते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं, बाप है चाहता हूं बख्शा जाए। मामला कुछ इस किस्म का है कि मेरा वालिद जो था ना वो 12 आइम्मा की इमामत व विलायत का मुनकर था, नासबी था, दुश्मन अहले बैत था। कि बोला ये ब्रीफ केस रख लीजिए और किसी मोमिन के आखिरी हलाली तक सर उठाना, किसी मोमिन को दे दिलवा के 12 आइम्मा की इमामत और विलायत का इकरार करवा दीजिए ताकि बाप बख्शा जाए। तो किबला ने उस ब्रीफ केस को यूं पीछे धकेला जैसे उसमें सांप और बिच्छू भरे हो, का बेटा इसे उठाइए और ले जाइए, आपके बाप वहां पहुंच चुके जहां मुनकरों ने इमामत पहुंच। सारे इबादत करें मिलकर या रसूल अल्लाह। हैदरिया तवज्जो फरमा रहे या नहीं? हाँ, नतीजा इतनी गुफ्तगू का जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है कि याद रखना मरने के बाद अगर मरने वाले का अकीदा गलत निकला उसका कोई बंदोबस्त होने वाला। एक बात नौजवान समझे, मेरे बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, जिस तरीके से निजात और बख्शिश के लिए 12 आइम्मा की इमामत और विलायत का अकीदा शर्त है, इसी तरह बख्शिश और निजात के लिए अकीदा तौहीद का दुरुस्त होना भी शर्त है। एक बात याद रखना, अकीदा तौहीद भी कुरान और तालीमात अहले बैत के, और अकीदा तौहीद के बारे में मैं चंद जुमले अर्ज कर दूं। अकीदा तौहीद के बारे में पूरी सूरा कुरान में मौजूद है। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, मेरे हबीब फरमा दीजिए अल्लाह अहद है। अब उलमा का मजमा है, अहद का माना भी एक है, वाहिद का माना भी एक है, लेकिन फर्क यह है अहद उस एक को कहते हैं जो दो न हो सके, जो मुरक्कब ना हो, जो किसी शय से मिल के ना बना हो। वाहिद उस एक को कहते हैं जो 1 से 2 हो जाएं, 2 से 5 हो जाएं, 5 से 12 हो जाएं, 12 से 14 हो जाएं।
अल्लाह अहद के माना में एक है, अल्लाह समद, वो बेनियाज है। वो ऐसा बेनियाज है कि जिसे 14 सजदा करे। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बाप है ना बेटा। जहां बाप और बेटे की निस्बत आ जाए वो खुदा नहीं होता। इसीलिए मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने और जनाब सैयदा ने मिलकर अकीदा तौहीद का तहफ़्फ़ुज़ किया। जनाब सैयदा ने जब भी मौला अली को पुकारा, ये कह के पुकारा, या अबुल हसन, ओ मेरे हसन के बाबा। और मौला अमीर ने जब भी अपना तारुफ करवाया, फरमाया लोगों सुनो, आना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूं। जहां बाप और बेटे की निस्बत आ जाए वो खुदा नहीं होता। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और शान तौहीद यह है कि उसका कोई हमसर नहीं है। इसीलिए नबी ने फरमाया, लौला अलीयुल लमा काना लिफातिमतकुम, अगर कायनात में मेरे भाई अली न होते, मेरी बेटी सैयदा की बराबरी का कोई मर्द न होता। अल्लाह का कोई हमसर नहीं है, अली का हमसर जनाबे ज़हरा मौजूद है। खुश नसीब हो, खुश नसीब हो शियान अली। आज हम सजदा शुक्र में सर रखें और क़यामत का सूरज तलू हो जाए, हम इस नेमत उज़्मा का हक़ शुक्र अदा नहीं कर सकते कि उस ज़ात ने हमें अमीरुल मोमिनीन जैसा इमाम अता फरमाए। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, अमीरुल मोमिनीन का खिताब अल्लाह ने मेरे मौला अली को अता फरमाया, और गदीर पे पैगम्बर ने ये लक़ब अता फरमाया अल्लाह के हुक्म से। बाज़ प्रोटोकॉल मखसूस होते हैं, जल्ला जलालुहु रब्बी, ये ज़ाते तौहीद का प्रोटोकॉल है। आप किसी नबी और इमाम के साथ ये लफ्ज़ नहीं लगा सकते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नबी का प्रोटोकॉल है, अलैहिस्सलाम ये अहले बैत का प्रोटोकॉल है। तवज्जो है ये नहीं? अमीरुल मोमिनीन का लक़ब अल्लाह ने अली ही के लिए आसमानों से नाज़िल फरमाया। अली मौला के अलावा आप किसी इमाम के नाम के साथ मना किया गया है, ये लक़ब नहीं लगा सकते। मैंने दमतुस साक़बा में पढ़ा है, मेरे मौला हसन मुज्तबा को किसी ने पुकारा, या अमीरुल मोमिनीन। मेरे मौला फरमाते, आज के बाद मुझे अमीरुल मोमिनीन न कहना। सैल अर्ज़ करता है फर्जंद रसूल, क्या आप अमीरुल मोमिनीन नहीं? कहा बेशक मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। कहा मौला मैं आपको अमीरुल मोमिनीन कहूँ? फरमाया न, ये लक़ब अल्लाह ने ख़ास कर दिया है मेरे बाबा अली इब्न अबी तालिब के साथ। डेरा गाजी खान में मैं अशरे मुहर्रम पढ़ रहा था, वहाँ मैंने जुमला कहा, यहाँ भी सुनाई देता हूँ, मोमिनीन ने बड़ा पसंद किया। मैंने कहा अल्लाह ने मंज़िल गदीर पर मेरे अमीर आका को मेरठ पर अमीरुल मोमिनीन बनाया। एक नारा मिलके इबादत हैदरी। अली के शरफ देखकर, अली की दीन के लिए खिदमत देखकर, अली के औसाफ देखकर अल्लाह ने मेरठ पर मेरे मौला को अमीरुल मोमिनीन बनाया। ये लक़ब था अली का, ये लिबास था अली का, ये जचता था अली के तन पे। अली के दुश्मनों को अली का ये लक़ब पसंद आ गया, चुरा के ले गए। अब मैं एक जुमला कहने चलूँ, 12-14 बंदे समझ के मुझे दुआ देंगे, मैं लाहौर तक मुतमईन जाऊँगा। मैं अर्ज़ करता हूँ, अगर बादशाह का लिबास फुटपाथ पे बैठे हुए किसी फ़कीर को पहना दिया जाए तो वो मस्खरा ही तो लगेगा। ये मेरठ पर अल्लाह ने अली को अता फरमाया। अली के दुश्मनों को ये लक़ब पसंद आ गया, चुरा के ले गए। तो जिन लोगों ने अल्लाह के बनाए हुए को अमीरुल मोमिनीन नहीं माना, फिर उन्हें कैसे कैसे अमीरुल मोमिनीन मिले। जुमला मोतरज़ा के तौर पर रोक कर एक बात कहने चला हूँ, ज़रा जल्दी में, वक्त थोड़ा बच गया है, जल्दी में एक जुमला कहने चला हूँ। एक सवाल का जवाब फिर आपने देना है। मुझे बताएं, लायक सजदा ज़ात कौन सी है? बस अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई लायक। एक बात और कह दूँ, दीनी दर्सगाह है, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, ताकि मेरे नामा अमाल में ये जुमला लिख दिया जाए।
मैं बवांगे दोहल ये बात कह रहा हूँ, ताज़ीमी सजदे का वजूद इस्लाम में है ही नहीं। ये पीर को सजदा, ये फ़कीर को सजदा, ये दरबार को सजदा, ये फ़लाँ को सजदा, सजदा सिर्फ़ एक है और वो ज़ाते तौहीद के लिए है, अल्लाह के अलावा। ये तफसीर में राय लोग बयान करते हैं कि मलाइका ने जनाब आदम को सजदा किया, न आदम किबला था, सजदा अल्लाह के हुक्म को। बोलो यार जिन्हें समझ आ रही है। और ये जो कहा जाता है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते ही जनाब याकूब और उनके 11 फर्जंदों ने देखते ही सजदा किया, ये जनाब यूसुफ को सजदा नहीं किया, यूसुफ को पाते ही अल्लाह के शुक्र का सजदा किया जिसने यूसुफ मिलाया। बोलो यार खुदा की कोई ताज़ीमी सजदा नहीं है। दलील है मेरे पास भाई, बादस खुदाए बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर रसूलुल्लाह की जात है। अगर ताज़ीमी सजदे का वजूद इस्लाम में होता तो कभी तो मौला अली नबी को ताज़ीमी सजदा कर दो, कभी तो जनाब सैयदा मौला कायनात को ताज़ीमी सजदा करती, कभी तो हसनैन अपनी माँ इस्मत कुबरा को कोई ताज़ीम सजदा सिर्फ एक है और वो ज़ाते तौहीद के लिए है। और जिन इंसानों का मुकद्दर फूटा और उन्होंने उस ज़ात को लायक के सजदा न माना, तो फिर उन इंसानों की पेशानी कैसी कैसी खसीस चीज़ों के सामने झुकी। वो इंसान कभी पत्थर के सामने झुका, कभी गाय के सामने झुका, कभी बुत के सामने झुका, कभी आग के सामने झुका, कभी बंदर के सामने झुका। कहाँ इंसान कहाँ पत्थर, कहाँ इंसान कहाँ बंदर, कहाँ इंसान कहाँ आग। लेकिन ज़ौक़े सजदा को तस्कीन न मिली। क्यों? इसलिए कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। अब मैं वो जुमला कहूँ और आपसे इजाज़त ले दूँ, साहिब की तरफ चला जाऊँ, अपने वक्त के अंदर बात को मुकम्मल करूँ जो मुझे टाइम दिया गया और किबला को टाइम दूँ। अब मेरी बात को समझिएगा। अल्लाह ने मेरठ पर मेरे मौला अली को अमीरुल मोमिनीन बनाया, तो जिन इंसानों का मुकद्दर फूटा और उन्होंने अल्लाह के बनाए हुए को अमीरुल मोमिनीन नहीं माना, तो फिर उन्हें कैसे कैसे अमीरुल मोमिनीन मिले? पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं। आपकी खामोशी को देख के चाहता हूं कि वजाहत कर दूं कैसे कैसे अमीरुल मोमिनीन मिले। यजीद अमीरुल मोमिनीन, वलीद अमीरुल मोमिनीन, मिरवान इब्ने हकम अमीरुल मोमिनीन, अब्दुल मलिक इब्ने मिरवान अमीरुल मोमिनीन, शराब के हौज में गोते लगाने वाले अमीरुल मोमिनीन, नशा के आलम में 2 की जगह 4 रकत नमाज पढ़ाने वाले अमीरुल मोमिनीन, माँ बहन और बेटी में तमीज़ न करने वाले अमीरुल मोमिनीन। आपकी खामोशी को देख के जुमला कहना पड़ रहा है, जुमे की नमाज बुध को पढ़ाने वाले। अब मिलके बोलो है हमारी जुमे की नमाज बुध को पढ़ाने वाले अमीरुल मोमिनीन। तो मैं सोचता ये हूँ और भाई जब अमीरुल मोमिनीन ऐसे होंगे तो फिर मोमिन शिमर जैसे होंगे। अब जो मैं जुमला कहने चला हूं, जुमला सुनकर दिल में ठंडक पैदा हो जाए ना, उसी लम्हे मेरे लिए दुआ कर देना। ये ठंडक वाली बात पता है मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बिजली है ना, करंट, इसके 2 असर हैं। ये एक ही वक्त में हीटर भी जलाती है, एसी भी चलाती है। अल्लाह ने मेरे मौला अमीर के फ़ज़ाइल और उनके नाम में भी दोहरा असर रखा है। अली मौला के फ़ज़ाइल सुन के मुनाफिक के दिल में हीटर जल जाता है, मोमिन के दिल में एसी लग जाता है। अगला जुमला मेरे बुजुर्गों के लिए कह रहा हूँ, अगला जुमला मेरा नहीं है, मेरे उस्ताद मुअज़्ज़म अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा साहब किबला का जुमला है। मैं जिंदगी के अशरे कुर्बान कर दूं। किबला आलाम के एक जुमले पर किबला फरमाया करते थे, नाम अली सुनता हर कोई है लेकिन कलेजा मुकद्दर वालों का ठंडा होता है। अब मिल के है आखिरी जुमला कह रहा हूं, जिन लोगों का मुकद्दर फूटा और उन्होंने अल्लाह के बनाए हुए को अमीरुल मोमिनीन न माना, तो फिर उन्हें कैसे कैसे अमीरुल मोमिनीन मिले। अब अगला जुमला सुनेगा जिसका मैंने वादा किया। जब हमने उस हस्ती को अमीरुल मोमिनीन माना जिसे अल्लाह ने मेरठ पर अमीरुल मोमिनीन बनाया था, तो क्या इज्जत अफजाई हुई मोमिनों की। कौन अमीरुल मोमिनीन? जो काबा में आया वो अमीरुल मोमिनीन, जो आगोश पैगंबर में पला वो अमीरुल मोमिनीन, जो लुआब रिसालत चूस के परवान चढ़ा वो अमीरुल मोमिनीन, जो
बिस्तर पैगम्बर पे सोया वो अमीरुल मोमिनीन, जो दोषे पैगम्बर का सवार बना वो अमीरुल मोमिनीन, जो बदर का फातह वो अमीरुल मोमिनीन, उहद में जिसके लिए आसमानी असले आया वो अमीरुल मोमिनीन, जो खंदक का कुल्ले ईमान बना वो अमीरुल मोमिनीन, जिसे ज़हरा जैसी ज़ौजा मिली, बोलो यार जिन्हें समझ, जिसे ज़हरा जैसी ज़ौजा मिली वो अमीरुल मोमिनीन, जिसे हसनैन जैसे लाल मिले वो अमीरुल मोमिनीन। तो मैं सोचता ये हूँ जब अमीरुल मोमिनीन ऐसा होगा तो मोमिन खुमैनी जैसा हैदरी, जब अमीरुल मोमिनीन ऐसा होगा तो मोमिन सैयद अली खामेनाई जैसा होगा, फिर मोमिन सैयद हसन नसरुल्लाह, बोलो यार जिन्हें समझ आ रही है। और फख्र करो शियान अली, अपनी क़यादत पे फख्र करो। आज हैदर कर्रार के फर्जंद मैदान में डटे हुए हैं, बता रहे हैं हम कर्रार के मानने वाले हैं, फरार के मानने वाले नहीं है। या रसूल अल्लाह, मिलके हैदरी, मेरा दिल चाहता था कि मैं गज़ा और फ़लस्तीन पर भी 5-10 मिनट आपके लूं, लेकिन मेरे पास अब वक्त नहीं बचा है और नमाज से पहले ज़ैर वक्फा है और किबला ने भी खिताब करना है। मैंने रोक दी यहाँ पे बात। एक बात सिर्फ पूछता हूँ हाथ बांध के, सैयद हूँ, मुसाफिर हूँ, आपका मेहमान हूँ, दीनी तालिब इल्म हूँ, हाथ बांध के एक बात पूछता हूँ, जब मौला हो इमामुल मुत्तकीन जैसा, मोमिन कैसा होना चाहिए? मेरा ये सवाल है। मौला हो इमामुल मुत्तकीन जैसा, मोमिन कैसा होना चाहिए? मोमिन भंगी होना चाहिए, चरसी होना चाहिए, हफीवी होना चाहिए, मोमिन बेनमाज होना चाहिए, मोमिन बेरीश, बोलो यार मेरे साथ, मोमिन आवारा गर्द होना चाहिए, मोमिन कैसा होना चाहिए? ओ भाइयों याद रखना, नौजवान अक्सरियत मेरी मजलिस में बैठे हैं, याद रखना, 14 के नाम याद कर लेने वाला शिया नहीं होता, 14 की पैरवी करने वाला शिया होता है। कभी मौका मिला मिल के हैदरी मैं अर्ज करूंगा, लेकिन एक बात कह के मैं मसैब की तरफ जा रहा हूं, हाथ मांग के पूछता हूं, मुझे बताओ, रहमतल लिल आलमीन का मानने वाला हो और जालिम हो, बोलो यार। एक रुबाई सुना दूं, आप जाकिरीन से रुबाई सुनते हैं, आज दीनी दर्सगाह में एक तालिब इल्म से रुबाई सुनिए, अगर पसंद आए तो दुआ कर दीजिएगा। नापाक जबानों से न लो नाम हुसैन, लूटी हुई दौलत से मुहर्रम न करो। शायद आप नहीं समझा सका मैं, या आप रुबाई सुनने के आदी नहीं है। नापाक जबानों से न लो नाम हुसैन, लूटी हुई दौलत से मुहर्रम न करो, और जिन हाथों से जालिम की हिमायत की हो उन हाथों से शब्बीर का मातम न करो। शेर खुदा का मानने वाला हो और बुज़दिल हो, अली को मानने का फायदा। हसन मुज्तबा का शिया हो और मेहमान नवाज ना हो, सैयद शहदा का मानने वाला हो और मौत से डर जाए, ज़ैनुल आबिदीन का शिया हो और बेनमाज हो। चौथे मकाम पे इमामत और विलायत का इकरार करता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मानता है, मानने वाला खुद बेनमाज है। मुझे बताओ क्या फैज़ पाया चौथे इमाम? खुदा की कसम हमारे दिल दुखे हुए हैं। मुजफ्फरगढ़ में जलसा हो रहा था, मुझसे पहले एक नाम नेहाद अल्लामा पढ़ रहा था, मैं उस बदबख्त का नाम लेना मजलिस में जायज नहीं समझता। सारा जोर इस बात पे था कि मियां असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। कौन सी नमाजें पढ़ी थी असहाबे काफ के कुत्ते ने? उसके बाद मैंने पढ़ना था, मैंने खुतबा नहीं पढ़ा, मैंने आती आयत पढ़ी, मैं उसको सुनाना चाहता था। मैंने कहा सुन बाजा, अल्लाह में कुरान में अल्लाह नस्स सरी के साथ बयान कर रहा है, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि हमने वक्त मुकर्रर पर नमाज मोमिनों पे फर्ज की है। मैंने कहा नमाज मोमिनों पे वाजिब है, कुत्तों पे नहीं।
मिलके हैदरी कदर करो, इस दीन की कदर करो। अभी मेरे किबला फरमा रहे थे, संदराना साहब फरमा रहे थे, ये दीन इतना कीमती है, इस दीन पे औलाद ज़हरा का बड़ा खर्च हुआ है। अल्लामा सैयद सफदर हुसैन नजफी मेरे उस्ताद मुअज्जम, एक मुस्तनद आलिम की जुबान से निकले हुए मुस्तनद जुमले अर्ज कर रहा हूँ। किबला जामे ही के जलसे में आखिर में उन्होंने चंद जुमले शुक्रिया अदा किया मोमिनीन आने वालों का, और चंद जुमले मसाइब के कहे। मैं उस वक़्त पढ़ता था, लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैंने उस्ताद मुअज्जम के जुमले याद किए। बताया उन्होंने दीन पर सादात का खर्च कितना हुआ है, अल्लाह करे मैं समझा। किबला फरमाते हैं 63 महमल मदीना से लेके चली थी जनाबे ज़ैनब। और किबला ही के जुमले हैं कि जब वाक़या करबला खत्म हो चुका, उलमाए मकातिल लिखते हैं कि फिर भी 40 ऊंट थे जिन पर बीवियों और बच्चों को सवार किया गया। किबला फरमाते हर ऊंट पे 2 सवारियां भी हों 80 सवारी बनती है। लेकिन जिगर फटता है जब हम सैयद सज्जाद का जुमला पढ़ते हैं। मेरा कैदी मौला फरमाता है जब हम शाम के बाजार में दाखिल हुए तो हम सिर्फ 17 अफराद रह गए। मसायब तो पढ़ दिया मैंने, जो एक रस्सी में बंधे हुए थे, वो छोटी औलाद वाला शिया। मुझे बता वो छोटे छोटे मासूम बच्चे कहाँ गए। मैं दीनी तालिब इल्म हूँ, मेहमान हूँ, आपका सैयद व मुसाफिर हूँ। एक दुआ मांगता हूँ, आमीन ज़रूर कहना। आपके लिए, अपने लिए, बानियान के लिए, उलमा तलबा के लिए, मोमिनीन व मोमिनात के लिए दुआ मांग रहा हूँ, आमीन ज़रूर कहना। दुआ की कबूलियत के लम्हा मेरी दुआ है, अल्लाह हम सब को करबला की ज़ियारत नसीब करे। मैं देख रहा हूँ, मैंने करबला का नाम लिया है। हर अमीर गरीब की आंखों में मैं सोचता हूँ अमीरी गरीबी तो मालिक की तरफ से होती है ना। गरीब अज़ादार का दिल तो करता होगा काश मैं भी करबला जाऊंगा और जाके वो जगह देखूं जहां 70 कदम के फासले पे गरीब ज़बा होता रहा। 3 बहनें सर पे कुरान रख के कहती रही हो जालिम नवाज। मेरी दुआ अल्लाह आपको ले जाए करबला। जब जाए ना करबला, अल्लाह करे आज़ादी हो फर्दन फर्दन शाम जाने की, और करबला से शाम जाने लगे। हो सके तो मेरे बंदे हुए हाथ याद रखना, कोशिश करना उस इलाके का मकामी ड्राइवर लेना, उस ड्राइवर से कहना कि यार हमें उस रास्ते से शाम ले जा जिस रास्ते से बतूल ज़ादियाँ शाम। वो ड्राइवर आपको बताएगा ये भी गरीब ज़हरा की कब्र है, यहाँ भी गुलिस्तान ज़हरा की कली दफन है। अज़ादारों करबला से लेकर शाम तक औलाद बतूल की कब्रें बन गई। कैसे कब्रें बनी? यकीनन आपने बच्चों के साथ सफ़र किया होगा। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, आपको यहाँ देववाल से सरगोदा तक जाना हो ना, अल्लाह कर मैं लफ्ज़ समझा लूँ, जितनी आरामदेह सवारी क्यों ना हो, दस्तूर सफ़र क्या है, हमेशा माएँ बच्चों को पकड़ के बैठती हैं। हो सकता है कोई जंप लगे, बच्चा गिर ना जाए। अज़ादारों मेरे सर पे कुरान रखो, करबला से लेकर शाम तक माओ ने बच्चों को नहीं पकड़ा हुआ, बच्चों ने माओ को, इसलिए कि माओ के हाथ फंसे गर्दन बने। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जब तक बच्चों के हाथों में ताकत रहती, बच्चे माओ के दामन से लिपटे रहते, और जब बच्चों के हाथ थक जाते, बच्चों के हाथ छूट जाते, बच्चे रो के कहते अम्मा मैं गिर गया। माए हसरत और यास की निगाह से देख कर कहती मेरे लाल खुदा हाफिज माँ मजबूर है। किबला ही का जुमला है, फरमाते इसी बात का गवाह है वो वाकया, वो नेज़ा जिस पर सरे हुसैन था चलते चलते ज़मीन में गड़ गया। चलने से नहीं चला, शिमर कोड़ा लेके सीधे सज्जाद के पास आया। कैदी तेरे बाबा का नेज़ा क्यों नहीं चलता? सीधे सज्जाद ने ऊँट की तरफ देखा, बीमार की चीख निकल गई, रो के का मलौन हमारी सवारी गिर गई। शिमर कहता है सज्जाद बच्चे तो पहले भी गिरते रहे हैं, पहले तो नेज़ा नहीं रुका। सीधे सज्जाद फरमाते मलौन पहले हमारे बच्चे थे, अब हमारी गैरत का मसला। और हुसैन के सीने का तावीज़ सकीना गिर गई। अज़ादारों मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। किबला फरमाते सकीना का नाम आया, जनाब ज़ैनब ने अपने आप को ऊँट से यूं गिराया जैसे अब्बास जीन से गिरे। डेरा गाजी खान एक
जलसे में मजलिस में मैंने यही जुमला कह दिया, वो वक्त मुझे कब्र तक ना भूलेगा। मैंने कह दिया कि बीबी ने अपने आप को ऊँट से यूं गिराया जैसे अब्बास जीन से गिरे थे। एक सफ़ेद रीस सैयदज़ादा बीच में खड़ा हो गया, हाथ बांध के कहने लगे, मौलाना बीबी का तकाबुल अब्बास से न करो, अब्बास अली का बेटा था, ज़ैनब अली की बेटी। अगला जुमला कब्र की दीवारों तक मुझे न भूलेगा कि मौलाना अब्बास का घोड़े से गिरना और है, ज़ैनब का ऊंट से गिरना। रात के वक्त बीबी ने तलाश करना शुरू किया, थोड़ी दूर गई बीबी, क्या देखा? एक काले बुरके वाली बीबी है। किबला के जुमले, एक काले बुरके वाली बीबी है जिसने जनाब सकीना को उठाया हुआ है, प्यार कर रही है। जनाब ज़ैनब आगे बड़ी, सकीना बेटा आओ, काफिला रुकाओ, बच्ची को लिया। फिर उस बीबी की तरफ देख कर, बीबी आपने हम पे बड़ा एहसान किया, हमारी यतीम बच्ची को उठाया, लेकिन हाय अफसोस ज़ैनब गरीब हो गई, मैं तुझे इस एहसान का बदला नहीं दे सकती। करीम की बेटे वादा करती हूँ, क़यामत का दिन होगा, माँ बतूल से तेरी सिफारिश करवाऊंगी। और शियो बतूल का नाम आया, बीबी ने नकाब उलट दिया, रो के कहा, बेटा ज़ैनब मुझे पहचान, अरे मैं तेरी माँ ज़हरा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा आपकी चीखें कबूल फरमाए। आखिरी जुमला ज़ादारो, ज़ैनब बेटा तू मक्के आई माँ तेरे साथ थी, तू करबला आई माँ तेरे साथ थी, तू जहाँ जाए। आखिरी 1 मिनट की और जहमत, अभी 3 मिनट मेरे वक्त में है, लेकिन मैं 1 मिनट आपसे चाहता हूँ ताकि किबला का जुमला मुकम्मल कर दूँ। किबला फरमाते हैं कि यही वजह है कि शाम में सैयदजादियों को जिंदान वो मिला जिसकी छत नहीं थी। अगला जुमला सिर्फ रोने का नहीं है, मातम का जुमला है। तुम्हारे मजहब में मातम इबादत है, हो सके तो सीने पे हाथ मार लेना। फरमाते हैं कि जिसकी छत नहीं थी, न सैयदजादियाँ दिन की गर्मी से महफूज, न रात की सर्दी से महफूज। एक दिन दरोगा दरबान बान सीधे सज्जाद से कहते हैं, कैदी जब मैं आध रात के टाइम जिंदान का दरवाजा बंद करने लगूँ ना, किबला फरमाते हैं बंद करने लगूँ ना, आप जरा अपनी बीबियों को गिन लिया कीजिए, कोई बीबी जिंदान से बाहर न रह जाए। इमाम फरमाते, दरोगा तो इन बीबियों की अजमत से वाकिफ नहीं है, ये इस्मत माँ बीबियां हैं, ये वो बीबियां हैं जिनकी माँ का जनाजा रात को उठा था, ये वो बीबियां हैं जो आज रात को नाना के रोजे पे जाया करती थी। जब तेरा दिल चाहे तू जिंदान का दरवाजा बंद कर लिया कर। वो कहते नहीं कैदी, इमाम फरमाते तू इतनी जिद क्यों करता है? दरोगा रो के कहते कैदी जब मैं आज रात के टाइम जिंदान का दरवाजा बंद कर लेता हूँ, आज रात के बाद मैं देखता हूँ जिंदान से बाहर एक काले बुरके वाली बीबी होती है जो कभी हुसैन हुसैन करके रोती है, कभी ज़ैनब ज़ैनब करके बहन। इमाम फरमाते दरोगा वो बीबी हम कैदियों में से नहीं, अरे वो तो मेरी माँ ज़हरा जो जिंदान से बाहर अपने बच्चों का मौत। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लमी।